अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जी कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, कुछ मसरूफियात ऐसी थी जिनकी वजह से टाइम नहीं मिला। लेकिन आज सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। कल एक दोस्त से बात हो रही थी। दुबई में एक दोस्त रहते हैं जी हमारे, तो वो बता रहे थे जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से काफ़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ले ऑफ़ करना भी शुरू कर दिया लोगों को। और उसके अलावा जो है वो सैलरी डिडक्शन भी हो रही है। कई जगहों पे सैलरीज जो हैं वो देर से मिल रही हैं लोगों को, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन अच्छा, वो दोस्त बता रहा था कि उसकी सैलरी मेरे ख़्याल से कोई 36 डेज़ लेट थी, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी हुई। उसके अलावा उसकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी विदाउट एनी कंसेंट। तो उस पर मुझे एक बात याद आ गई कि फ़िनलैंड के अंदर जी ये इस तरह के रूल्स, स्पेशली सैलरी लेट होने के, बहुत सख्त हैं। और यही मैंने कहा है कि आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ। तो फ़िनलैंड में जी लॉ के मुताबिक 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी सैलरी सिर्फ़ एक दफ़ा ही कुछ दिन लेट थी, बल्कि एक दो दिन लेट थी, बल्कि एक दिन लेट थी। तो उसका फिर ये तरीका है इधर फ़िनलैंड में कि अगर आपकी सैलरी जितने दिन लेट होगी, आपकी एनुअल सैलरी का समथिंग लाइक 0.1% पर डे के हिसाब से कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। तो जितने दिन कंपनी आपकी सैलरी अपने पास रखेगी, उतने दिन कंपनी को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, लेट्स सपोज़ आपकी सैलरी लेट है जिसकी वजह से आप अपने बिल नहीं पे कर सके, और बिल ना पे करने की वजह से आपको फ़ाइन पड़ गया। लेट्स सपोज़ बिजली का बिल था या इंटरनेट का था, किसी भी चीज़ का बिल था, जिसकी वजह से मतलब सैलरी ना मिलने की वजह से अगर आपको कुछ फ़ाइन पड़ गया, तो ये अब कंपनी की ज़िम्मेदारी है यहाँ पे कि आप वो फ़ाइन जो कि एडिशनल अमाउंट आपने जो पे की है वो आप जो उसकी रिसिप्ट होगी वो कंपनी को देंगे। तो कंपनी जितने भी ड्यूज़ एक्स्ट्रा आपने पे किए हैं सैलरी लेट होने की वजह से, तो कंपनी आपको पे करेगी। तो आज की वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इधर ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया है, लेकिन एयरपोर्ट्स अभी तक बंद है। फ़्लाइट्स वगैरह जो है वो स्केजुअल नहीं हो रही, और रोज़ जो है वो फ़्लाइट डिले होती जाती है। कुछ दोस्त हमारे ट्राई कर रहे थे पाकिस्तान जाने की, लेकिन अभी तक उनकी फ़्लाइट्स डिले होती जा रही हैं। तो सुनने में आया कि मे बी 1-2 महीने तक शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जो कि मुश्किल है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और दुआ में याद रखिएगा जो लोग फ़िनलैंड आ रहे हैं इस साल, लेट्स सी कि कब बॉर्डर्स खुलते हैं, तो फिर आपको वेलकम करते हैं हम लोग इधर। अगर तो आप एस्पो, हेलसिंकी, वांता या इन इलाकों में आएंगे तो प्रॉबेबली आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अगर फिर भी अगर बाहर किसी सिटी में आप आ रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स आप कभी ना कभी तो आपका चक्कर लगेगा इधर हमारे पास, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी तो लोग शायद नहीं आ रहे, मे बी इट्स नॉट दैट यूज़फुल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको साथ में लेके आनी चाहिए, उधर से क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और इधर से क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जूते वगैरह, स्पेशली बूट्स जो है वो उधर से लेते हैं, और वो बूट्स उनकी जो रबर है वो आप यानी कि वो बर्फ़ के लिए नहीं बनी होती, ठंडे मौसम के लिए नहीं बनी होती। तो उधर से जब आप जूते लेके आते हैं तो कुछ ही अरसे में वो अजीब बुरबुरे सी हो जाती है वो रबर, और आपके शूज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं अनटिल और अनलेस अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जूते लें। लेकिन इधर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जूते वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि इस मौसम के लिए बनी होती हैं यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह, जूते, इस तरह की चीज़ें आप यहीं से लें। सेल वगैरह भी होती है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और भी कौन कौन सी चीज़ें आपको लानी चाहिए उधर से और कौन सी इधर से ख़रीदनी चाहिए। तो तब तक के लिए सी यू, बाय,
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।